आज हम स्ट्रेट अलजेब्रा का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 2020 का। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए बी का इन्वर्स बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ये ध्यान रखिए, अगर ऐसा दे तो या ऐसा दे ए ऑपरेशन बी का इन्वर्स तो बी इन्वर्स ऑपरेशन ए। अगर एग्जाम में ऐसे देता है कि ए ऑपरेशन बी का इन्वर्स या बी ऑपरेशन बी इन्वर्स ऑपरेशन ए इन्वर्स या ए बी का इन्वर्स, तो जैसे दे सोल्व सेम प्रोसेस से करेंगे। अगर बीच में ऑपरेशन का यूज करें तो ऑपरेशन डालेंगे, नहीं करे तो नहीं डालेंगे। तो यानी वी हैव टू प्रूव दैट द इन्वर्स एलिमेंट ऑफ इतना, यानी इसका इन्वर्स है ये, या अगर ये दे तो ये लिखेंगे, अगर ये दे तो सीधे क्या लिखेंगे ए बी। ए बी इज क्या है, इन्वर्स एलिमेंट ऑफ ए बी इज बी इन्वर्स ए इन्वर्स, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। बीच के ऑपरेशन को हटा देंगे। अगर ऑपरेशन देता है तो देना है, ऑपरेशन नहीं देता है तो नहीं देना है। तो वी हैव टू प्रूव दैट इन्वर्स एलिमेंट ऑफ इतना यानी इसका इज बी इन्वर्स ऑपरेशन ए इन्वर्स। वेयर ए बी किससे बिलोंग करता है, जी से। यहाँ जी क्या है, ग्रुप है। यहाँ जी क्या है, ग्रुप है। हम जानते हैं कि ग्रुप का कितना प्रॉपर्टी होता है, 4। कोई भी ग्रुप के पास क्या प्रॉपर्टी होता है, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एक्सिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एक्सिस्टेंस ऑफ इनवर्स। अब क्या है, बाय डेफिनेशन ऑफ इनवर्स एलिमेंट ऑफ एक्स इज वाई, यानी किससे, डेफिनेशन ऑफ इनवर्स एलिमेंट एक्स का क्या है, वाई, यानी एक्स का इनवर्स वाई है। इफ कब, ये एक्स ऑपरेशन वाई या वाई ऑपरेशन एक्स इक्वल टू ई, यानी कहने का मीनिंग है कोई एलिमेंट और उसका इनवर्स दोनों का ऑपरेशन करते हैं तो आइडेंटिटी चला आता है। अब आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी को ई से इंडिकेट करते हैं। मान लिए एडिशन के लिए, एडिशन एडिशन मतलब जोड़ के लिए, तब क्या होता है, दो में क्या जोड़े कि 2 ही चला है तो 0, यानी पूरे एडिशन के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, 0। फिर मल्टीप्लिकेशन के लिए या फिर 3 में क्या ऐड करेंगे, 3 ही चला है तो 0 आइडेंटिटी, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट वह एलिमेंट होता है जो किसी एलिमेंट को उसके साथ ऑपरेशन करे तो वही एलिमेंट आ जाता है। तो आइडेंटिटी चलाता है। अब देखिए वी हैव टू प्रूव दैट, यानी ये कोई एलिमेंट है ए ऑपरेशन बी, इसका ऑपरेशन करते हैं बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स। कहने का मीनिंग इसका इसके साथ ऑपरेशन करे या अपोजिट कर दे, इसका इसके साथ ही आ जाए। अगर ऐसा आ जाता है तो इसका मीनिंग हुआ कि ये इसका इनवर्स है और या ये इसका इनवर्स है। क्योंकि कोई एलिमेंट और उसके इनवर्स में ऑपरेशन होता है तो आइडेंटिटी चलाता है। रूल क्या है, कोई भी एलिमेंट जैसे एडिशन के देख लिए, एडिशन के लिए तो 2, एडिशन का इनवर्स यानी 2 का इनवर्स क्या होता है, -2, तो आइडेंटिटी चलाया आइडेंटिटी, क्योंकि एडिशन के लिए आइडेंटिटी 0 होता है, मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी 1 होता है। तो 2 का इनवर्स क्या होता है, 1/2, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ गया। सिमिलरली अगर इसका ऑपरेशन इसके साथ हो या इसका ऑपरेशन इसके साथ हो, ई आ गया, ई मीन्स आइडेंटिटी, मीन्स ये इसका इनवर्स है और ये इसका इनवर्स है। अगर ये बी का इनवर्स है तो बी ए का भी इनवर्स होगा। अब नाउ हम लेते हैं ये ऑपरेशन बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स। अब क्या करते हैं, ए ऑपरेशन को बाहर रखते हैं, बी ऑपरेशन बी इनवर्स को एक साथ ऑपरेशन ए इनवर्स। ये एसोसिएटिव लॉ, क्योंकि ग्रुप क्या होता है, एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है, तो एसोसिएटिव लॉ से ऐसा लिख सकते हैं। अब बी और बी का इनवर्स, बी ऑपरेशन बी इनवर्स क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी। पहले ही बता चुके हैं, कोई एलिमेंट और उसका इनवर्स क्या हो जाता है, आइडेंटिटी। इसके जगह क्या लिखेंगे, आइडेंटिटी का मीन्स ए, यानी ए ऑपरेशन ई, अब ऑपरेशन ए इनवर्स। अब इस दोनों को हम एक साथ ब्रैकेट में डाल सकते हैं, किससे, एसोसिएटिव लॉ से, यानी ए ऑपरेशन ई। हम बताए हैं
किसी भी एलिमेंट को उसके आइडेंटिटी के साथ जोड़ने पर वही एलिमेंट आता है। यानी एडिशन के लिए 0 होता है, आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन के लिए 1 होता है। तो 2 में क्या मल्टीप्लाई करें, 2 ही आ जाए तो 1। यानी ए को आइडेंटिटी के साथ ऑपरेशन करेंगे तो यही चलाएगा। अब क्या बचा, ऑपरेशन ए इनवर्स, इसका वैल्यू हो गया ए, क्योंकि ए का ऑपरेशन किया आइडेंटिटी के साथ, ए आ गया ऑपरेशन ए इनवर्स। अब पहले भी डिस्कस किए हैं कि किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ ऑपरेशन किया जाए तो ई हो जाता है, तो ए ऑपरेशन ए इनवर्स ई। सिमिलरली अब ये पार्ट लेंगे, अब क्या करते हैं, बी इनवर्स को बाहर रखते हैं ऑपरेशन के, ए ऑपरेशन ए इनवर्स ऑपरेशन ए को एक साथ रखते हैं। ये क्या, इसका वैल्यू क्या हो गया ई, तो बी इनवर्स ऑपरेशन ई, ये ऑपरेशन बी है। अब बी इनवर्स ओ को बाहर रखते हैं, इस दोनों को एक साथ, तो ई ऑपरेशन बी क्या होगा बी, यानी बी इनवर्स ऑपरेशन, और इसका वैल्यू क्या आ गया बी, तो क्या हो गया ई, तो दोनों बराबर हो गया। इट मीन्स ये इसके बराबर और ये ई के बराबर है। इट मीन्स यानी इस दोनों का ऑपरेशन क्या आता है ई, यानी एक दूसरे का इनवर्स है। यानी बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए ऑपरेशन बी, यानी ए ऑपरेशन बी का इनवर्स क्या होगा, बी इनवर्स ऑपरेशन ए इनवर्स। क्लियर, ये प्रूव करना था, ये क्वेश्चन नंबर था 8 का ए, 8 का ए। अब हम 8 का भी प्रूव करेंगे। अब 8 का भी क्वेश्चन है कि प्रूव दैट द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स विद द ऑपरेशन डिफाइंड बाय ए ऑपरेशन बी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस 1 टर्म्स एंड एबेलियन ग्रुप। यानी ये ऑपरेशन डिफाइन है, ये एबेलियन ग्रुप बनाता है। तो हम जानते हैं कि ग्रुप के लिए कितना प्रॉपर्टी होना चाहिए, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। ये 4 प्रॉपर्टी ग्रुप के लिए होना चाहिए। अगर एबेलियन ग्रुप होता है तो ये 4 प्रॉपर्टी के अलावा भी एक ग्रुप होना चाहिए, और वो क्या है, कम्यूटेटिव ग्रुप। और ये सारे ग्रुप किस पे फॉलो करेगा, जो ऑपरेशन दिया हुआ है। ऑपरेशन यहाँ क्या दिया हुआ है, ये ऑपरेशन। तो पहले हम दिखाते हैं क्लोजर। क्लोजर में क्या होता है, क्लोजर का मीनिंग है ए अगर बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, बी बिलोंग करता है नेचुरल नंबर में, और दोनों में कोई भी ऑपरेशन करे वो नेचुरल नंबर में ही आ जाए तो कहलाता है क्लोजर। कहने का मीनिंग है कि 2 एलिमेंट को हम जहां से ले रहे हैं और दोनों में कोई भी ऑपरेशन करे फिर वो रिजल्ट उसी में आ जाए तो क्लोजर। यानी लेट मान लिए कि ए कॉमा बी बिलोंग करता है जेड में, तो हम जानते हैं कि 2 इंटीजर का सम इंटीजर ही होता है। देन ए प्लस बी क्या बिलोंग करेगा, जेड में, इंटीजर में ही। और किसी इंटीजर में अगर 1 ऐड कर दे तो इंटीजर में ही होगा, यानी ए प्लस बी में 1 ऐड कर दे तो इंटीजर में ही हो गया। और ये कितना के बराबर है, ए ऑपरेशन बी, सो ए ऑपरेशन बी बिलोंग कर गया जेड में, यानी ए भी तो जेड में है ही और इसका ऑपरेशन भी जेड में है, यानी ये क्लोजर लॉ को सेटिस्फाइड कर गया। इसलिए जेड क्या है, क्लोज्ड अंडर द ऑपरेशन, यानी इस ऑपरेशन के लिए यह क्लोज्ड है। अब इसके बाद क्या दिखाएंगे, एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में ब्रैकेट का अंतर आता है, ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी। तो पहले हम इसको लेते हैं, ए ऑपरेशन बी का मीनिंग ए प्लस बी प्लस 1। अब ये ऑपरेशन सी तो रह गया। अब यहाँ क्या, ये पूरा टर्म मेरे लिए क्या हो गया, ए। जैसे ये ए है तो क्या है, ए और बी का क्या है, तो पहला ऑपरेशन। अगर ए है तो ए, बी तो बी और 1, तो यहाँ पूरा क्या है, एक ऑपरेशन। तो पूरा इसका वैल्यू रखे, और फिर क्या, बी का तो बी की जगह रखे सी, और लास्ट में 1 ऐड होता है तो 1 ऐड कर दिए, यानी ए प्लस बी प्लस सी प्लस 2। अब ऐसे करेंगे, ए ऑपरेशन पैरेंथेसिस में बी ऑपरेशन सी। अब ए ऑपरेशन तो बाहर आ गया, इसके जगह क्या है, ए तो ए, बी तो बी, और फिर 1, तो बी है तो बी होगा, सी है तो सी होगा, एक ऐड हो जाएगा। अब ये पूरा क्या हो गया, एक। अब इसका और इसका करेंगे तो ये फर्स्ट है तो फर्स्ट लिखे, प्लस ए ऑपरेशन बी क्या है, फर्स्ट, और प्लस सेकेंड, और प्लस 1, तो फर्स्ट की जगह ये लिखे, सेकेंड की जगह ये पूरा लिखे, और प्लस 1, यानी दोनों इक्वल हो गया। इसको क्या पढ़ते हैं, फॉर ऑल, और जितना भी ए बी सी है वो बिलोंग करता है जेड में। ये भी लिख के और काट देते हैं, इसका मीनिंग हो गया फॉर ऑल, यानी एसोसिएटिव लॉ होल्ड्स किया।
अब हमको क्या दिखाना है, आइडेंटिटी। तो मान लिए कि लेट ई बिलोंग करता है जी में, जेड में, बी सच दैट कि हम जानते हैं किसी भी एलिमेंट में आइडेंटिटी के साथ ऑपरेशन करे तो वही एलिमेंट आता है। यानी ए का ऑपरेशन करे आइडेंटिटी के साथ, चाहे आइडेंटिटी का ऑपरेशन करे ए के साथ, यही आ जाता है। अब कोई एक ले ले, लेकिन यहाँ रूल क्या है कि फर्स्ट का ऑपरेशन करते हैं सेकेंड के साथ, तो फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस 1। तो अगर ए का ऑपरेशन करते हैं ई के साथ, तो ए है फर्स्ट, ये है सेकेंड, यानी फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस 1, और यहाँ ए तो है ही, ए लिख दिए। अब ए से खत्म, यानी ए इक्वल टू क्या हो गया, -1, और -1 तो जेड में बिलोंग करता ही है, यानी आइडेंटिटी एलिमेंट इज -1। अब इनवर्स का क्या होता है, किसी भी एलिमेंट को उसके इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी चलाता है। यानी फॉर ऑल ए बिलोंग करता है जेड में, ए कोई ऐसा एलिमेंट है जेड में बिलोंग करता है, देयर एग्जिस्ट बी, और इस ए के लिए बी एग्जिस्ट करता है। क्योंकि हम जानते हैं कि ग्रुप का रूल क्या होता है कि ग्रुप में प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है। ग्रुप में प्रत्येक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, अगर एग्जिस्ट नहीं करेगा तो ग्रुप होगा ही नहीं। तो मान लिए कोई एक एलिमेंट है जो ए जो बिलोंग करता है जेड में, उसके लिए कोई दूसरा एलिमेंट बी जो उसमें एग्जिस्ट करता है, यानी बी क्या है, इनवर्स है। यानी क्या लिखेंगे, अब ए ऑपरेशन बी या बी ऑपरेशन ए, यानी एलिमेंट और उसके इनवर्स का ऑपरेशन क्या होता है, ई। तो अब आइडेंटिटी का वैल्यू हमको कितना आया, -1। ए ऑपरेशन बी को हम क्या लिखेंगे, फर्स्ट, यहां से प्लस बी प्लस 1, आइडेंटिटी की जगह -1। अब हमको बी का वैल्यू निकालना है, तो 1 उधर गया, तो -1 और -1 -2, और ए -a, और -2 और -a ये बिलोंग करेगा जेड में, यानी इनवर्स एलिमेंट जो ए का है वो क्या है, -a और -2। यानी 4 हम दिखा दिए, क्लोजर, एसोसिएटिव, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। यानी ग्रुप के लिए 4, लेकिन एबिलियन ग्रुप के लिए क्या होता है, 5। पांचवा क्या होता है, कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव का मतलब होता है क्रम भिन्न में, यानी ए बी है तो बी ए बी होगा, तो ए ऑपरेशन बी, यानी ए प्लस बी प्लस 1। अब हम एडिशन में पहले इसको लिखे, बाद में इसको लिखते, यानी बी प्लस ए प्लस 1, यानी ये क्या आ जाएगा, बी ऑपरेशन ये, यानी कम्यूटेटिव लॉ होल्ड्स कर गया। तो जेड कॉमा ऑपरेशन इज एन एबिलियन ग्रुप। ये ग्रुप को लिखने का तरीका है, जब भी ग्रुप को लिखते हैं तो पहला सेट, अब सेट कुछ भी हो सकता है, कॉमा ऑपरेशन, यानी ऑपरेशन प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस, यानी इस फॉर्म में ग्रुप को लिखा जाता है। यानी इतना क्या है, ए एबिलियन ग्रुप। क्योंकि एबिलियन ग्रुप के लिए कितना प्रॉपर्टी होना चाहिए, 5, क्लोजर लॉ, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स और एबिलियन। अगर ये पांचों को सेटिस्फाइड करता है तो एबिलियन ग्रुप होगा, अन्यथा एबिलियन ग्रुप नहीं होगा। अब 9 का ये क्या कहता है, डिफाइन साइक्लिक ग्रुप। अब साइक्लिक ग्रुप क्या होता है, किसी ग्रुप का वह एलिमेंट जिसके पावर के रूप में ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट को एक्सप्रेस किया जा सकता है। यानी एक ग्रुप यहाँ जी क्या है, सेट, और ये क्या है, ऑपरेशन। ए ग्रुप इज कॉल्ड ए साइक्लिक ग्रुप कब, इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट ए बिलोंग करता है जी, यानी कोई ऐसा एलिमेंट है ए जो बिलोंग करता है जी, सच दैट कि एवरी एलिमेंट बी ऑफ जी कैन बी एक्सप्रेस्ड एज एन इंटीग्रल पावर ऑफ ए के पावर एन ऑफ ए। यानी कहने का मीनिंग है कि ग्रुप में कोई एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसके इंटीग्रल पावर के रूप में ग्रुप के प्रत्येक एलिमेंट को एक्सप्रेस किया जा सकता है, और जिस एलिमेंट के पावर के रूप में ग्रुप के अदर एलिमेंट को एक्सप्रेस करते हैं वो क्या कहलाता है, जनरेटर ऑफ द ग्रुप। द एलिमेंट ए हुज पावर एग्जॉस्ट द सेट जी इज कॉल्ड जनरेटर ऑफ द साइक्लिक ग्रुप। एग्जाम्पल के लिए सेट जी लेते हैं, क्या है, ए, या ऐसा भी ले सकते हैं 2 4 8 16, यानी यहाँ ए की जगह क्या है, एलिमेंट 2, और 4 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2 के पावर के रूप में, यानी 2 का पावर 2। 8 को कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, 2 के पावर 3। 16 को a के पावर 4, यानी a क्या है,
जनरेटर है इस साइक्लिक ग्रुप का, यानी ए के इंटीग्रल पावर के रूप में जी के प्रत्येक एलिमेंट को एक्सप्रेस कर सकते हैं। वही कह रहा है कि ए ग्रुप इज कॉल्ड ए साइक्लिक ग्रुप इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट, ए बिलोंग करता है जी, सच दैट कि एवरी एलिमेंट बी ऑफ जी कैन बी एक्सप्रेस एज एन इंटीग्रल पावर ऑफ ए के पावर एन ऑफ ए। यानी ग्रुप में कोई एक ऐसा एलिमेंट एग्जिस्ट करता है जिसके इंटीग्रल पावर ग्रुप में सारे एलिमेंट को एक्सप्रेस किया जा सके, तो क्या कहलाता है? साइक्लिक ग्रुप। अब इसका सेकेंड पार्ट क्या है कि प्रूव दैट एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। अब प्राइम क्या होता है? प्राइम मीन्स जिसका दो फैक्टर हो वो क्या कहलाता है? प्राइम। अब ऑर्डर क्या होता है? ऑर्डर क्या होता है? ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है? जैसे ग्रुप जी है, तो इसके ऑर्डर को इंडिकेट करेंगे ओ जी। तो किसी ग्रुप का जो ऑर्डर होता है टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, ग्रुप में जितना एलिमेंट होता है उसका ऑर्डर वही कहलाता है। जैसे ग्रुप में 5 एलिमेंट है तो उसका ऑर्डर हो गया 5, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए ग्रुप इज कॉल्ड ऑर्डर। अब एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है? अगर किसी एलिमेंट का ऑर्डर, किसी ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट। एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है? एलिमेंट के ऊपर कितना पावर डाला जाए जो वो आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाए। तो वो एलिमेंट के ऊपर जो इंटीग्रल पावर होता है जिससे वह एलिमेंट आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो जाए, क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ एलिमेंट। अब आगे देखिए, मानते हैं कि सपोज जी इज ए फाइनाइट ग्रुप। फाइनाइट ग्रुप क्या होता है? जिसका नंबर ऑफ एलिमेंट मालूम हो, हुज ऑर्डर इज प्राइम नंबर p, और जिसका ऑर्डर क्या है? प्राइम नंबर। प्राइम का मतलब जिसका दो फैक्टर होता है। देन अगर प्राइम नंबर है, देन टू प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है? जी इज ए साइक्लिक ग्रुप। जी इज ए साइक्लिक ग्रुप, ये तो क्वेश्चन में ही है। अब p इज सेड टू बी प्राइम नंबर। p क्या कहलाएगा? प्राइम नंबर। इफ p 0 नहीं होना चाहिए, p प्लस माइनस 1 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर का कम से कम दो फैक्टर होता है, दो ही फैक्टर होता है, 1 और इटसेल्फ। अगर 2 से कम है तब भी प्राइम नहीं, 2 से अधिक है तब भी प्राइम नहीं। यानी 1 का 2 से 1 ही फैक्टर होता है, इसलिए प्राइम नहीं हुआ। एंड इफ द ओनली डिवीजन ऑफ p आर 1 और p प्लस माइनस 1 और p इटसेल्फ, यानी प्राइम नंबर का दो ही डिवीजन होता है, खुद और दूसरा 1। Since G is a group of prime order, G क्या ग्रुप है? प्राइम ऑर्डर का। therefore G must contains at least 2 elements। अगर G प्राइम ऑर्डर का है तो कम से कम 2 एलिमेंट तो होगा, क्योंकि प्रत्येक ग्रुप में एक आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। विदाउट आइडेंटिटी एलिमेंट का कोई ग्रुप नहीं होता। तो एक तो आइडेंटिटी एलिमेंट हो गया और कोई दूसरा एलिमेंट तो होगा, तो कम से कम 2 एलिमेंट होना चाहिए। तो since G is a group of prime order, therefore G must contain at least 2 elements। therefore there exists an element, A belong करता है जी। मान लिया कि 2 एलिमेंट होगा तो उसमें एक तो आइडेंटिटी है, दूसरा कौन है? मान लिए A जो बिलोंग करता है जी। सच दैट A जो होगा वो आइडेंटिटी के इक्वल नहीं होगा, यानी A जो है इक्वल टू नॉट द आइडेंटिटी एलिमेंट। सिंस A इज नॉट आइडेंटिटी एलिमेंट, अगर A आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं है तो क्या ऑर्डर ऑफ A जो होगा या तो 2 होगा और नहीं तो 2 से बड़ा होगा। तो मान लेते हैं कि ऑर्डर ऑफ A क्या है? m है। तब H इज द साइक्लिक ग्रुप ऑफ G जनरेटेड बाय A। अब मानते हैं कि मान लिए कि सपोज दैट कि H इज द साइक्लिक ग्रुप ऑफ G जनरेटेड बाय A, यानी ये जो साइक्लिक ग्रुप जनरेट हुआ है वो इंटीग्रल पावर ऑफ A के रूप में। तो साइक्लिक ग्रुप का डिफिनीशन भी वही है कि ग्रुप का कोई एक ऐसा एलिमेंट जिसके इंटीग्रल पावर के रूप में अदर एलिमेंट को एक्सप्रेस किया जा सके। तो यहाँ क्या है? H इज द साइक्लिक सब ग्रुप ऑफ G, यानी H क्या है? सब ग्रुप है G का, और जो जनरेट क्या हुआ है A से। देन ऑर्डर ऑफ H जो है इक्वल टू होगा ऑर्डर ऑफ A के बराबर, और इसको क्या मान लिए? M। तो लाग्रांजेस थ्योरम में क्या कहता है? लाग्रांजेस थ्योरम कहता है कि सब ग्रुप के ऑर्डर से ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड किया जा सकता है, यानी m मस्ट बी ए डिवीजन ऑफ p, यानी क्या होगा? m जो होगा वो p का डिवीजन होगा। बट p क्या है? प्राइम नंबर। हम जानते हैं कि p क्या है? प्राइम नंबर। m p को डिवाइड करता है और p क्या है? प्राइम नंबर। तो तभी डिवाइड करेगा जब क्या हो जाए? m p के बराबर हो।
बट p इज ए प्राइम नंबर और m क्या है ग्रेटर इक्वल टू 1, तो यानी m इक्वल टू p। प्राइम नंबर को डिवाइड करने का मीनिंग है कि m का वैल्यू 2 से बड़ा है। प्राइम नंबर को दो ही फैक्टर होता है, एक खुद और दूसरा 1, तो यहाँ m क्या है 2 से बड़ा है, तो 2 से बड़ा है यानी क्या होगा प्राइम नंबर ही होगा, यानी m इक्वल टू p। अगर m इक्वल टू p है और n इक्वल हो गया तो यानी h इक्वल टू g, सिंस g इज द साइक्लिक। अब h क्या था साइक्लिक, h इक्वल टू g हो गया तो g भी क्या हो गया साइक्लिक, देयरफॉर g इज ए साइक्लिक एंड a इज द जनरेटर ऑफ g। क्योंकि h इक्वल है g के और जो a का जनरेटर होगा वही g का भी जनरेटर होगा। कंप्लीट हो गया थ्योरम। अब नेक्स्ट थ्योरम प्रूव करते हैं कि प्रूव दैट द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज ए सब ग्रुप ओनली व्हेन वन इज कंटेंट इन द अदर। अब क्या कह रहा है कि दो सब ग्रुप का यूनियन जो होता है वो सब ग्रुप ही होता है, कब, जब एक सब ग्रुप दूसरे ग्रुप के अंदर हो तो। अब सब ग्रुप क्या होता है, सब ग्रुप का क्या कि जी इस ऑपरेशन के लिए ग्रुप है। अगर जी इस ऑपरेशन के लिए ग्रुप है तो जी का कोई सबसेट है एच, सेट जी का कोई सबसेट है एच, सेट जो है जी का कोई सबसेट है एच, और सबसेट इसी ऑपरेशन के लिए जी का कोई सबसेट है एच, और जी ग्रुप किस ऑपरेशन के लिए, इस ऑपरेशन के लिए, तो एच भी इस ऑपरेशन के लिए इटसेल्फ ग्रुप हो। इटसेल्फ ग्रुप का मतलब होता है कि ग्रुप का सारा प्रॉपर्टी इस ऑपरेशन के लिए एच सेटिस्फाइड करता हो, तो एच क्या हो गया ग्रुप हो गया। फिर से सुनिए, एच क्या है सेट है, ऑपरेशन के साथ मिल जी क्या है सेट, ऑपरेशन के साथ मिल गया तो ग्रुप। अब जी सबसेट, जी सेट का एच कोई सबसेट है, जी सेट का एच कोई सबसेट है, और एच जो है इस ऑपरेशन के लिए ग्रुप के सारे प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड करता है, और सारे प्रॉपर्टी को सेटिस्फाइड किया इट मींस एच क्या हो गया ग्रुप हो गया इटसेल्फ। एच ग्रुप है लेकिन एच क्या था जी का सबसेट था, इसलिए ये क्या होगा सब ग्रुप हो जाएगा, यानी एच क्या हो जाएगा सब ग्रुप हो जाएगा जी का। तो वही चीज यहां क्या कर रहा है कि द यूनियन ऑफ टू सब ग्रुप इज ऑल्सो ए सब ग्रुप, कब वन इज कॉन्टेन इन द अदर, यानी एक दूसरे के अंदर हो तो जब ये सब ग्रुप है तो दो सब ग्रुप लेना होगा। तो माने सपोज कि H1 एंड H2 आर टू सब ग्रुप ऑफ ए ग्रुप जी, ये दोनों सब ग्रुप है किसका जी का, तो यानी H1 क्या है सबसेट है H2 का, यानी H1 H2 के अंदर है या H2 H1 के अंदर। सबसेट का मीनिंग होता है इसका सारा एलिमेंट इसमें हो, तो देन H1 यूनियन H2 करेंगे, तो अगर बड़ा होगा H1 तो H1 आएगा, बड़ा होगा H2 तो H2 आएगा, क्योंकि H1 का सारा एलिमेंट H2 में है, H2 का सारा एलिमेंट H1 में है, तो दोनों का यूनियन या तो H1 होगा नहीं तो H2 होगा। तो बट H1 और H2 आर सब ग्रुप, तो अगर ये H1 हो या H2 हो कुछ भी हो सब ग्रुप तो हो ही जाएगा, एंड देयरफॉर H1 यूनियन H2 इज आल्सो ए सब ग्रुप। अब कन्वर्सली प्रूव करेंगे, कन्वर्सली मतलब उल्टा, कि अगर ये सब ग्रुप है तो कंटेन करेगा। पहले हम क्या किए हैं कंटेन करता है तो सब ग्रुप है, अब कन्वर्सली में अपोजिट कि सब ग्रुप है तो कंटेन करेगा। तो सपोज H1 यूनियन H2 इज ए सब ग्रुप, तो टू प्रूव दैट क्या करना है कि H1 सबसेट है H2 का यानी कंटेन करता है, और H2 कंटेन करता है H1 में। तो जब भी हमको प्रूव करना होता है कंटेन करता है तो पहले हम मानते हैं कि कंटेन नहीं करता है, और तब दिखाते हैं कि हमारी मान्यता, हमारा जो एजम्पशन है वो गलत है। यहां भी वही चीज करेंगे कि लेट अस अस्यूम दैट, मान लेते हैं कि H1 इज नॉट ए सब ग्रुप ऑफ H2 एंड H2 इज आल्सो नॉट ए सब ग्रुप ऑफ H1। तो नाउ H1 इज नॉट ए सब ग्रुप ऑफ H2, H1 H2 का सब ग्रुप नहीं है, तो यानी दिस इंप्लाई, इसको क्या पढ़ते हैं देयर एग्जिस्ट ए जो बिलोंग करता है H1 में, ए अगर H1 अगर सब ग्रुप H2 का नहीं है तो H1 का एलिमेंट H2 में नहीं होगा। अगर ए बिलोंग करता है H1 में एंड तो ए बिलोंग नहीं करेगा H2 में। सिमिलरली एंड H2 इज नॉट ए सब ग्रुप ऑफ H1, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट B H2 में, यानी B H2 में एग्जिस्ट करता है तो B
एग्जिस्ट नहीं करेगा किसमें, H1 में, H1 में। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी हैव, अगर A बिलोंग करता है H1 यूनियन H2 में एंड B बिलोंग करता है H1 यूनियन H2 में, सिंस H1 यूनियन H2 इज ए सब ग्रुप है, देयरफॉर कि मान लिए कि AB इक्वल टू C इज आल्सो वन एलिमेंट, आल्सो एन एलिमेंट ऑफ H1 यूनियन H2। AB जो है इसको मान लिए C, ये भी एक एलिमेंट है H1 यूनियन H2 का। तो अगर AB इक्वल टू C, तो बट AB क्या है कि AB इक्वल टू C इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ H1 यूनियन H2, इसका एलिमेंट है, बट AB इक्वल टू क्या है, C है, तो ये बिलोंग करेगा, एलिमेंट है तो ये बिलोंग करेगा किसमें, H1 यूनियन H2 में। तो यूनियन का मीन्स होता है और, यानी AB इक्वल टू C बिलोंग करेगा H1 में या H2 में। अब सपोज AB इक्वल टू C इक्वल टू क्या है, H1, तो AB, अब A को इसके बाय में ले जाएंगे तो C बाय है, ऊपर जाएगा तो इनवर्स, यानी B इक्वल टू क्या हो गया, A इनवर्स C, ये बिलोंग किया है H1 में। तो बट फ्रॉम सेकेंड से, सेकेंड में हम क्या बताए थे कि B बिलोंग नहीं करता है H1 में, तो वी हैव कि B बिलोंग क्या, अब बट फ्रॉम सेकेंड से क्या, तो वी हैव B बिलोंग करता है H1 में, करता है कि हमारे पास क्या था, सेकेंड में क्या है, बट फ्रॉम सेकेंड से क्या है कि B बिलोंग नहीं करता है H1 में, तो यहाँ बिलोंग नहीं कर रहा है और यहाँ बिलोंग कर रहा है, यानी हम जो माने थे हमारी अवधारणा काट दिया, दस वी गेट ए कंट्राडिक्शन। अगेन सपोज AB इक्वल टू C मान लेते हैं, अब H1 में मान लिए थे, H2 में बिलोंग करता है, तो अब ये क्या है, अब क्या करेंगे हम, B को बाई में करेंगे, ऊपर गया तो B इनवर्स, यानी A इक्वल टू C B इनवर्स बिलोंग कर गया H2 में, लेकिन कहां से, फ्रॉम फर्स्ट से, फ्रॉम फर्स्ट से क्या है कि A बिलोंग नहीं करता है H2 में और यहाँ बिलोंग कर रहा है, तो बट फ्रॉम फर्स्ट वी हैव A बिलोंग नहीं करता है H2 में, thus we have also get a contradiction, यानी हमारी अवधारणा करता है, hence either या तो H होगा H2 में या H2 होगा H1 में। This theorem is complete।